कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैं अपने स्लाइस अकाउंट से पैसा को नहीं निकाल पा रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि क्यों नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, पैसा क्यों नहीं निकल रहा है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे पेटीएम वैलेट आ गया। यहाँ पे मुझे 1000 निकालना है तो मैं यहाँ पे 1000 डाल दिया हूँ। ठीक है, ये ऑटोमेटिक होता है, आप यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं जितना आपको चाहिए। उसके बाद से आपको यहाँ पे प्रोसीड टू ऐड 1000 पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं क्लिक कर लिया और यहाँ पे वंस पे क्लिक कर देना है, आपको ऑटोमेटिक वाले पे नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पे कर देना है, इसे ऐड पे क्लिक कर देना है। तो मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया और अभी आपको यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाएगा डेबिट और क्रेडिट कार्ड। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। स्लाइस के अकाउंट का जो भी कार्ड नंबर है उसको आपको पुटअप करना है। तो चलिए मैं फटाफट से यहाँ पे पुटअप कर लेता हूँ। और कुछ लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि जो कार्ड नंबर है वह ऐड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कार्ड नंबर ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे अभी कार्ड नंबर पे यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिस कार्ड इज़ नॉट सपोर्टेड, प्लीज़ यूज़ अनदर कार्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों ऐसा बोला जा रहा है कि यह कार्ड सपोर्टेबल? देखिए क्या हुआ कि दिसंबर 2022 से एक आरबीआई ने रूल निकाला। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे कुछ ऐप थे जो अब ऑटोमेटिक यहाँ पे बिजनेस मार्केटिंग बना लिया था कि स्लाइस हो गया और सारे स्लाइस के जैसे काफ़ी ऐप फीचर ने बना लिया था कि जो बैंक फीचर दे रही थी वहीं ये कार्ड्स फीचर दे रहे थे। तो आरबीआई ने इस पे एक्शन लिया और दिसंबर 2022 से यह सभी कार्ड को बंद कर दिया कि अगर आपके पास बैंक है, ठीक है, बैंक है तो ही बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती है। बैंक के अलावा कोई भी क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। तो अभी आप स्लाइस अकाउंट से कोई भी पैसा पेटीएम वैलेट में ऐड नहीं कर सकते हैं। अब आप क्रेडिट कार्ड का फीचर भी नहीं ले सकते हैं स्लाइस के थ्रू। तो अगर इमरजेंसी में आपको कोई पैसा की जरूरत हो तो आप कैसे निकालें? जैसे पहले आप निकाल लिया करते थे, 3% आपको ट्रांजेक्शन चार्ज लगता था। तो जस्ट सपोज कीजिए कि आपने कोई किसी मंथ में आपने पैसा निकाला था, उसके अगले मंथ में, ठीक है, अगले मंथ में आपको 5 तारीख तक पे करना होता था। ठीक है, 5th ऑफ मंथ तक पे करना होता था। ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, मान लीजिए कि दिसंबर में आपने निकाल लिया तो जनवरी 5 को आपको पे करना पड़ता था, बस 3% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। लेकिन अब क्या हो गया है कि 3% आपको इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन चार्ज तो देना पड़ेगा। वो 3% जो था वो ट्रांजेक्शन चार्ज था। अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे बोरोस पे क्लिक करके आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं 100 रुपीज़ ही दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे यूपीआई पे सिलेक्ट कर लिया हूँ मैं और कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लगभग 3%, 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो 3% के आसपास तो आपको ट्रांजेक्शन चार्ज तो देना ही पड़ रहा है, जो पहले देना पड़ता था। चलिए ये ठीक है, लेकिन उसके अलावा आपको 30% पर ईयर के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम जनरली बैंक की बात करें तो 14% से ज़्यादा नहीं लेता है। ठीक है, अगर आप पर्सनली लोन भी लेने जाएंगे, ठीक है, तो आपको 14% देना पड़ता है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देना पड़ता है। लेकिन ये आपको 30% के अप्रोक्स मांग रहा है। ठीक है, तो ये काफ़ी हाई है। और इसके अलावा यहाँ पे आपको हर एक मंथ में आपको यहाँ पे पैसा आ जाएगा कि हर एक मंथ आपको जमा करना पड़ेगा। जस्ट सपोज कर लीजिए ईएमआई की तरह है लोन, ईएमआई की तरह यह लोन फीचर मिल रहा है और आपको 30% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, फ्लैट चार्ज देना पड़ेगा, पे करेंगे तभी देना पड़ेगा और आप जब लेंगे तभी देना पड़ेगा। यानी लेने और देने टाइम दोनों टाइम आपको फ्लैट चार्ज देना पड़ेगा, ईएमआई की तरह आपको पे करना पड़ेगा, 30% का चार्ज देना पड़ेगा, जो काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पे इमरजेंसी हो तो ही आप पैसा निकालें। आप ऐसे पैसा निकालने के बाद आप कोशिश करें कि जितना जल्द हो जाए आप वो जमा कर दें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज लिया जा रहा है। लेकिन इससे कोई भी आपके सिबिल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है स्लाइस के थ्रू, क्योंकि यह क्रेडिट कार्ड से इसका लाइसेंस ख़त्म हो गया है और एक कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो सिबिल का जो फीचर होता है वो क्रेडिट कार्ड पे ही लागू होता है। आपको यहाँ पे एक सिबिल पे इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। KFS पे क्लिक करेंगे, ठीक है, KFS यहाँ पे फीचर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगा, फ्लैट चार्ज दिख जाएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिखेगा कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट के लिए देखिए क्या है, फ्लैट चार्ज, ट्रांसफ़र फी, ठीक है, दोनों को क्या करना है कि ऐड कर देना है। तो फिर आपको लोन अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। लोन अमाउंट हुआ है सिर्फ, ठीक है, कि आप कितना लिए। फ्लैट चार्ज भी लोन में आ जाता है। ठीक है, जैसे आप सपोज कीजिए 100 रुपया लिए, फ्लैट चार्ज आपको 2 रुपये पड़ गया, तो आपने लोन स्लाइस अकाउंट से 102 रुपया लिया। ठीक है, फ्लैट चार्ज को भी ये लोन में डाल देता है, उसका भी आपको फ्लैट चार्ज को भी आपको 30% के हिसाब से लोन देना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। और इंटरेस्ट अभी आप देखेंगे तो 14 रुपये हो गया। टोटल पेएबल है तो 116 रुपीज़ देना पड़ेगा आपको, जबकि एक करीबन आपको पर मंथ
10 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, ठीक है। 100 रुपये का आपको 116 रुपये, 115 रुपये, 16 रुपये देना पड़ रहा है, जो काफ़ी ज़्यादा है। ये बैंक से भी काफ़ी ज़्यादा हाई चार्ज ले रहा है, तो मेरे ख्याल से यह यूज़ नहीं करना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर आपको अच्छा लगता है, इमरजेंसी में पैसे की ज़रूरत होती है तो आप कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में सब आ गया होगा कि कैसे किया गया फीचर है यहाँ पे।